नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अतुल द्विवेदी। रात के 10 बज चुके हैं। वक्त है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन को कोर्ट ने 4 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। कोर्ट के बाहर लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सौरभ शर्मा करीब 40 दिनों से फरार था। 27 जनवरी को सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था। गौरतलब है कि ईडी, आयकर विभाग और लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद से वो फरार था। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद उसका सहयोगी चेतन भी लोकायुक्त ऑफिस में बयान देने के लिए पहुंचा हुआ था, जहां उसे भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 4 फरवरी तक की रिमांड पर भेज दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज यानी 28 जनवरी को ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी। ये याचिका यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की संस्था की तरफ से लगाई गई थी। इस याचिका में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण न देने का जिक्र किया गया था। बता दें कि इस याचिका को आधार बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने 87-13% फॉर्मूला लागू किया था। अब सरकार के सामने चुनौती है कि सरकार इस मामले पर आगे क्या करती है। सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने पर कभी रोक थी ही नहीं। जबलपुर के पाटन में सोमवार को 2 परिवार के 4 लोगों की हत्या करने वाले 10 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। ये सभी पचमणी के होटल में छिपे हुए थे। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान सरपंच पद के लिए साहू और पाठक दोनों परिवारों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, जिसे पुलिस ने बाद में शांत करवाया था, लेकिन तभी से दोनों के बीच रंजिश पैदा हो गई थी, जिसने कि बाद में ये रूप लिया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि 4 लोगों की हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीमें गठित की गई थी। छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं मिलने पर मेयर पार्षद के दावेदार बागी होने लगे हैं। रायपुर निगम चुनाव में कई एमआईसी मेंबर को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। इन्हीं में से एक है बंटी होरा, जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने की बात लिख चुके हैं। इसके पहले बिलासपुर में नगर निगम मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही बवाल मच चुका है। टिकट कटने से नाराज नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया और दीपक बैस का पुतला भी दहन किया। रायपुर में पैसे लेकर साइबर ठगों के लिए बैंक खाता खुलवाने के मामले में 4 बैंक अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से ब्रोकरों से पैसा लेकर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवाया था। ठगी से जुड़े मामलों में पुलिस अब तक 3 नाइजीरियन समेत 68 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरा मामला एक्शन रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर लिया गया है। इन आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का जबरदस्त तांता लगा हुआ है। यहां भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ रही है। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां तक सब फुल है। भीड़ संभालने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुल से डायरेक्ट नीचे उतरकर मेले के अंदर चले गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। सिर्फ 2 घंटे में 70 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को बड़ी राहत दी है। बता दें कि कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट है। ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव में 4 दिन बचे हैं, हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। ताहिर दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार 3 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगा। 28 जनवरी को 38वें नेशनल गेम्स का आगाज हुआ। देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। बता दें कि 14 फरवरी तक चलने वाले नेशनल गेम्स में 9,800 खिलाड़ी 36 खेलों में भाग लेंगे। इस बार के नेशनल गेम्स में करीब 450 गोल्ड मेडल दांव पर लगे हुए हैं।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश में कहा है कि राज्य में सुबह 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री न दी जाए। कोर्ट ने सोमवार यानी कि 27 जनवरी को 2 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। कोर्ट ने स्टेट होम मिनिस्ट्री को निर्देश देते हुए कहा कि ये जल्द से जल्द सारे स्टेक होल्डर्स से बात करके इस नियम को लागू करें। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में एक महिला की मौत और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राजील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।